बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, बहुत सिंपल है। जाप ही करना है, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के, परमात्मा को अपना मान के, अपने अंग संग मान के जाप सिमरन कहता है। इन बातों से क्या होगा? अंग संग मानने से क्या होगा? परमात्मा को अपना मानने से क्या होगा? अभी आप जी ने सुना है रामकृष्ण को, वे कहते हैं यदि परमात्मा अपना हो जाएगा तो जिनको आप अपने मानते हो वे बेगाने हो जाएंगे। सो सिंपल। यदि अपने अभी भी परेशान कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि जो अपना है उसे आपने अभी तक अपना नहीं माना, उसे अपना मानने की देरी है। जिन्हें संसार अपने समझता है वे सबके सब बेगाने हो जाते हैं। सो प्रैक्टिकल, कितनी व्यवहारिक बातें हैं। परमेश्वर को अंग संग मानेंगे, परमेश्वर को अपना मानेंगे, तो इसके साथ जुड़ी हुई अनेक सारी बातें जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। संतवानी है, जो कोई अपने मन को भगवत विचार पर, भगवत विचार ही सिमरन, हर वक्त परमात्मा की याद में खोए रहना, भगवत विचारों में खोए रहना ही सिमरन है। जो कोई एक पल के लिए भगवत विचार में खो जाता है, अपने मन को स्थिर कर लेता है, संतवानी है, सुनिए क्या लाभ होता है उसे। उस व्यक्ति ने संसार के सारे तीर्थों के स्नान का जो फल मिलता है बता दिया। एक पल के लिए जो अपने मन को भगवत विचारों पर स्थिर करता है उसे क्या मिलता है? जितने यज्ञ वर्णित हैं उन सारे के सारे यज्ञों का फल उसने प्राप्त कर लिया। अपने पितरों को भवसागर से पार उतार दिया। सारी पृथ्वी के दान से जो फल मिलता है वह फल उसने प्राप्त कर लिया। संतवानी कितनी गंभीर है, बस सोचिएगा। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम सिमरन सबसे ऊंचा, ऐसे नहीं लिखा। इन सब चीजों को अनुभव करके तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है सिमरन का क्या स्थान है। सारी पृथ्वी के दान करने से जो पुण्य किसी को प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त हो जाता है जो एक पल के लिए भी परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने मन को श्री राम पर स्थिर कर देता है। पुण्यवान हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। भक्तजनों, ऐसा लगता है जितने बूढ़े होते जाते हैं, जितने बड़े होते जाते हैं, उतना संसार भूलने की बजाय ज्यादा याद आने लग जाता है। मानो जिंदगी में तैयारी नहीं की, अभी भी हम संसार की बातों में ही खोए रहते हैं। हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि संसार की चर्चा चले, घुमा फिरा के हम संसार की चर्चा ही करते हैं, भगवान की चर्चा नहीं। संतवानी कहती है जो ऐसा कर लेता है, जिसका मन एक पल के लिए स्थिर हो जाता है, वह पूज्य हो जाता है, परमात्मा उसका जीवन बदल देता है। तो आज साधक जनों, कुछ एक शब्द तो जरूर लेनी चाहिए जो साल भर निभाने की कोशिश करनी चाहिए। आप यहां पधारते हैं, आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए इस स्थान परमात्मा की भक्ति के लिए है। लोग ऐसा फरमाते हैं, चलो श्री राम शरणम चलते हैं कुछ समय के लिए,
शांति मिलती है। शांति कब मिलेगी? जब परमेश्वर की याद निरंतर सतत बनी रहेगी और संसार का विस्मरण उतना ही सतत बना रहेगा तो शांति मिलेगी। भीतर परिवर्तन से शांति मिलती है, क्योंकि शांति भीतर है। जितना अपने आप को भीतर से जोड़ोगे उतनी शांति आपको लभ होगी। स्थान ऐसा, चलो वहां पर थोड़े समय के लिए वहां जाके मन स्थिर हो जाता है, अर्थात स्थिर अर्थात परमात्मा पर टिक जाता है। परमात्मा की याद आती है और संसार भूल जाता है। मैं ऐसों को बदकिस्मत ही मानूंगा जो ऐसा समझते हैं कि ये स्थान समस्याएं सुनाने के लिए है। अच्छी बात नहीं है, अपनी ये आदत बदलिएगा। आज ये व्रत लीजिएगा। इस स्थान को हमने परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के सतत स्मरण के लिए और संसार के सतत विस्मरण के लिए प्रयोग करना है। आप ऐसे बैठे हुए हो, घर में कोई आपको 2 घंटे ऐसे बैठा के दिखाए? नहीं बैठ सकते। यहां बैठे हुए हैं आप। कैसे होता है? ये स्थान की महिमा है, मेरे गुरुजनों का प्रताप है। छोटी बातें हैं ये। जिसका मन परमात्मा पर स्थिर हो जाता है साधक वह पूज्य हो जाता है। परमात्मा उसको वंदनीय बना देते हैं। समय होने वाला है, एक छोटी सी बात शुरू करके तो समाप्त करने की इजाजत मांगूंगा। 15 जनवरी को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। बुलाकी दास बड़ा गरीब है। बुलाकी दास, बुलाकी राम बहुत गरीब है, निर्धन, गुजारे लायक कुछ भी नहीं है। एक किसी जिम्मेदार के पास चरवाहा बन गया है। सोचो कितनी गरीबी होगी। पशुओं को चराने वाला जिम्मेदार के पशु बाहर ले जाता है, जंगल में ले जाता है, चराता है, वहां पर शाम को उन्हें वापस ले आता है। लोगों ने शिकायत की, ये पशुओं का ध्यान नहीं रखता, न जाने कहां खोया रहता है। पशु कहां चरते हैं, ये कहां बैठा हुआ है, मस्त बैठा रहता है, आंखें बंद रखता है, इसकी आंखें खुलती नहीं है। शिकायत, इस शिकायत कौन करेगा? संसार, जिसको आप अपना समझते हो। इस जैसा बेगाना कौन है? जो इस बात की शिकायत करता है उसके ऊपर हर वक्त अजीब सी बस्ती रहती है। जिम्मेदार साहब, ये एक ना एक दिन आपका नुकसान करेगा, भारी नुकसान करेगा, आप परख के देख लीजिएगा। खेत जोतने के लिए कहा, बैल, बुलाकी राम साथ, बैल कहां है, खेत कहां है, वह कहां किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, राम राम जपने में मस्त बैठा हुआ है। मेरा राम है, दिख रहा होगा। मैं क्या कर सकता हूं उनकी शक्ति के बिना, उनकी इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना। जिम्मेदार साहब को शिकायत मिली, आए, देखा, बिल्कुल ठीक, अतएव जोर से अपना पांव मारा। बोला कि राम आगे झुक गया है, पीछे से पांव मारा, आगे झुका, वह परमात्मा नमस्कार हो गया, प्रणाम हो गया तेरे चरणों में। जिम्मेदार साहब, मालिक साहब, आपने बहुत समय पर मुझे टांग मारी। मैं एक गरीब आदमी, भला मैं इतने सारे संतों का भोजन कैसे खिला सकता था? पर मैंने उनको भोजन परोस दिया था, बस दही परोस रहा था कि आपने आके टांग मार दी। अच्छा किया, मेरे पास इतने लोगों के लिए दही नहीं था। बुलाकी राम तो बन गए बिल्ले शाह।
और जिम्मेदार बन गया, उनका शिष्य और उनका नौकर। भगवान ने स्वयं जिम्मेदार को शिष्य भेजकर तो बुल्ले शाह को गुरु बना दिया, पूज्य बना दिया, वंदनीय बना दिया। किसको? जो एक पल के लिए भी भगवत विचार पर अपने मन को स्थिर कर सकता है, जो हर वक्त सिमरन में खोया रहता है। परमात्मा का स्मरण कितना महान है दिव्य सज्जनों। जहां पहला व्रत लो, इस स्थान को कैसा मानना है ये सीखो, ये व्रत लो, पक्का करो। एक बार नहीं। आप सोचते हो आज आप व्रत लोगे तो कल को ये शुरू हो जाएगा सिलसिला, नहीं। जिंदगी व्यतीत हो जाती है, तब जाके अखंड सिमरन किसी का होता है। परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा वरदान दे तो ऐसी स्थिति परमावस्था मिला करती है। तो शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दिव्य सज्जनों आप सबके श्री चरणों में। आप सबको यहां से भी प्रणाम। और अभी मैं आप सबके श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा। आप सबको चरण वंदना करने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए पुनः कहूंगा। आप सब दर्शन देने के लिए यहां पधारे हैं। आपको मालूम है ये हमारे आशीर्वादों के बिना नहीं इसका काम चल सकता। इसीलिए इतनी भारी संख्या में यहां आप पधारते हो दर्शन देने के लिए और वो जैसे को आशीर्वाद भी देने के लिए हार्दिक धन्यवादी हूं आपका। पुनः असंख्य बार बधाई स्वीकार कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। जिन्होंने कार्ड भेजे हैं मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप तो स्वयं ही मुझे बधाई देने के लिए, दर्शन देने के लिए यहां पधारे हैं। मेरा रोम रोम दिव्य सज्जनों आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है।